महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने 13 जून को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में सुनेत्रा ने महाराष्ट्र की बारामती सीट से सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें सुले ने उन्हें 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। एनसीपी वर्सेस एनसीपी की फाइट, एनसीपी अजित पवार वर्सेस एनसीपी शरद पवार। इस हार के बाद अब एनसीपी ने उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी की है। ये सीट एनसीपी अजित गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। एनसीपी में टूट से पहले प्रफुल्ल पटेल इस सीट से 2022 से 28 के लिए राज्यसभा सांसद चुने गए थे। जब पार्टी टूटी तो प्रफुल्ल ने अजित का साथ दिया, जिसके बाद शरद पवार ने 10वीं अनुसूची की धारा 2A के तहत प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की। इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान था। फरवरी 2024 में प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और एनसीपी अजित गुट ने उन्हें दोबारा राज्यसभा के कार्यकाल के लिए नॉमिनेट किया। तब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी शेयर की थी और लिखा था, मुझे 2022 से 28 के कार्यकाल के लिए राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया था। मैंने राज्यसभा सदस्यता के अपने 4 साल के पुराने कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया क्योंकि मैं एक नए कार्यकाल के लिए राज्यसभा में चुना गया हूं। नया कार्यकाल 2024 से अगस्त 2030 तक प्रभावी रहेगा। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तो हम आगे बढ़ने से पहले रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल का। प्रफुल्ल पटेल का भी इतने ही का कार्यकाल था, 6 साल का। 2022 से 2028 तक उन्हें रहना था सांसद, लेकिन उन्होंने इस कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया। साफ है कि इस वाले कार्यकाल में अभी 4 साल और बाकी हैं। बस इसी कार्यकाल के लिए सुनेत्रा पवार राज्यसभा जाने की तैयारी में है। अब सवाल है कि एनसीपी पार्टी की असली दावेदारी अजित पवार गुट के पास है। ऐसे में प्रफुल्ल पटेल अयोग्य कैसे घोषित हो गए? इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। तो ये स्टोरी जो है 2022 से स्टार्ट होती है, जब ये आपका प्रफुल्ल पटेल को नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में। 2023 में क्या हुआ, उनकी पार्टी में 2 फैक्शंस हुए। दोनों ने क्लेम किया दोनों ओरिजिनल एनसीपी है, और दोनों ने एक दूसरे के फैक्शन के एमपीज के अगेंस्ट जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनको जाकर के जो पैराग्राफ 21A है आपका 10th शेड्यूल का, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि इन्होंने वॉलेंटरीली पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन किया है, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो जो अजीत पवार गुट है, उन्होंने जो वंदना चौहान है, जो कि अभी जो शरद पवार गुट है उससे राज्यसभा एमपी है, उनके अगेंस्ट में, और एक आई थिंक फौजिया खान है, उनके अगेंस्ट में, दोनों के अगेंस्ट में उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल किए थे। इधर से जो प्रफुल्ल पटेल है उनके अगेंस्ट में एक जो है डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल किया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब ये सेटल किया कि पार्टी की एक्चुअल ओनरशिप किसके पास है, या जो पार्टी का जो एक्चुअल जो जो ग्रुप है, वो जो ओरिजिनल कौन सा एनसीपी है, तो उन्होंने कहा कि जो अजीत पवार गुट है वो ओरिजिनल जो एनसीपी है। तो उसमें वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से वहां पर जो है सेटल हो जाना चाहिए था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीट पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। इस फैसले पर मीडिया में प्रतिक्रिया देते हुए भुजबल ने क्या कहा, आप वो भी सुन लीजिए। बहुत सारे लोग इच्छुक थे। हाँ, ये भी है, मैं भी इच्छुक था। मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफ़ी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। इससे आपके नाराज हैं? बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। नाराज हूँ ना, मेरे मुंह पर आपको नाराजगी दिखती है क्या? अरे भाई, जब पार्टी में आप वो काम करते हैं आप लोग, तो पार्टी में सबको साथ लेकर चर्चा करते हुए जो बात नक्की होगी उसको मान लेना चाहिए। नामांकन के बाद सुनेत्रा पवार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जनता की डिमांड पर उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। जब उनसे छगन भुजबल के बारे में पूछा गया तो सुनेत्रा ने कहा, अशी नाराजी तशी कुठे दिसली नाही, कारण सगळ्यांनी एकत्र मीटिंग घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। आदरणीय भुजबळ साहेब सुद्धा आता माझ्या फॉर्म भरण्यासाठी उपस्थित होते आणि त्यांनी मला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की नक्कीच कोणीही नाराज नाही। राज्यसभा की जिस सीट के लिए सुनेत्रा ने आज नामांकन किया उस पर उनके बेटे पार्थ पवार की भी नजर थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन पहले पार्थ ने पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल के साथ मीटिंग में अपनी उम्मीदवारी के लिए सिफारिश भी की थी। इस पूरे मसले पर प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि एनसीपी में कोई भी नाराज नहीं है। पार्टी ने सुनेत्रा पवार को सीट देने का फैसला सर्वसम्मति से लिया है।
हम लोगों ने बहुत सोच समझकर और एक विचार से हमारे पार्टी के इस राज्यसभा के लिए उम्मीदवार सुनेत्रा पवार को तय किया। सभी हम यहाँ पर आए और हम सब लोगों ने हमारे जो अलायंस पार्टीज है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, उनको भी सूचना की कि हम हमारे इस उम्मीदवार का अर्ज भर रहे हैं, क्योंकि ये बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में मेजॉरिटी से इलेक्शन होता है। इसलिए हमारे जो मित्र पक्ष है, पार्टनर्स है, उनको हमने इन्फॉर्म किया। कोई नाराजगी की खबरें आप ही लोग चलाते हैं और आप ही लोग हम लोगों से उसका उत्तर मांगते हैं। मेहरबानी करके ये महाराष्ट्र में बहुत नई प्रथा चालू हो गई है, ये बंद होनी चाहिए। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये बहुत सब जितनी भी बातें ये पिछले 1-2 दिन में प्लांटेड स्टोरीज जो चलती है, इनको बिना मजदूर आप लोग मत चलाइए। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने सुनेत्रा के राज्यसभा नामांकन पर एनसीपी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुनेत्रा बीजेपी के समर्थन से ही राज्यसभा जाएंगी और इस मामले में आरएसएस कुछ भी नहीं कर पाएगा। बात ऐसी है कि आप अजीत पवार जी की पत्नी हैं, अब बीजेपी और अजीत पवार उनको भेज देंगे, आरएसएस क्या करेगा? आरएसएस की बात पर हम चर्चा कर रहे हैं ना। अजीत पवार के पास सुनेत्रा पवार जी को राज्यसभा भेजने के लिए वोट कम है, ज्यादा उतना उनका फिगर नहीं है, तो बीजेपी की मदद से अजीत पवार की पत्नी जाएगी। बीजेपी की मदद से क्या करेगी? विरोध करेगी, खुलकर विरोध करेगी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सातारा से उदयनराजे भोसले ने जीत दर्ज की है और मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल चुनाव जीते हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं। दोनों सीटों के लिए महाविकास आघाड़ी और महायुति से किसी भी उम्मीदवार का अब तक नामांकन सामने नहीं आया है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे ने बताया कि पीयूष गोयल की सीट पर कोई बीजेपी उम्मीदवार ही राज्यसभा जाएगा, जबकि उदयनराजे भोसले की सीट पर एनसीपी अजित पवार गुट के नितिन पाटिल को राज्यसभा भेजने की मांग कर रही है पार्टी। नितिन पाटिल सातारा जिला बैंक के अध्यक्ष हैं। चुनाव आयोग ने राज्यसभा सीट के लिए 25 जून को मतदान की तारीख तय की है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। ये जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी प्रगति चौरसिया ने। मैं हूं निखिल और कैमरे पर हैं जतिन। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप।